अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाबे वाला मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। चैनल है ARY डिजिटल और अदाकार हैं नबील साहब। अब कंटेंट क्या है, डायलॉग्स क्या हैं और ड्रामे में मैसेज क्या दिया जा रहा है, ज़रा आप खुद सुनिए। कभी तो आपका दिल चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे। तो जैसा कि आपने सुना कि एक बाप अपने बेटे को क्या सबक दे रहा है, क्या सीख दे रहा है, क्या तरबियत दे रहा है, हमारे ड्रामे में क्या सिखाया जा रहा है। वो एक बच्चे को ये बात समझा रहा है कि बेटा जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारे दिल में दो किस्म के ख्यालात पैदा होंगे कि या तो तुम मेरी तरह यानी मर्द होने की नाते मर्द की तरह तैयार हो, ऑफिस जाओ और ये सारे काम एक मर्दाना ज़िंदगी गुजारो, या फिर तुम्हारे दिल में यह ख्याल जागेगा कि तुम अपनी मम्मा की तरह मेकअप लगाओ और रंगीन कपड़े पहनो और औरतों की तरह घर में ज़िंदगी गुजारो। तो ये अजीबो-गरीब से डायलॉग्स, ये अजीबो-गरीब सा कंटेंट इस ड्रामे के अंदर पेश करके यकीनी तौर पर उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है जो ट्रांसजेंडर एक्ट पर इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और आप ये बात जानते हैं इस साल बिलखुसूस ट्रांसजेंडर एक्ट पर जितनी बात हुई है 2018 से ये काम चल रहा है और अब तक 2018 से लेकर 2023 तक इन 5 सालों में इन लोगों ने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अब हमारे जितने भी ये ड्रामा निगार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और जितने भी लिखारी हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या जो लोग इन चीज़ों पर पैसा लगाते हैं या जितने एक्टर्स हैं, वो लोग भरपूर तरीके से इनके साथ ताउन कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि ARY की ड्रामा इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी रेटिंग है, एक बहुत अच्छी रैंकिंग है और नबील जो हैं अदाकार, इनकी बड़ी अच्छी रैंकिंग है। और ये ड्रामा जिसका नाम सरे राह है, इसमें पाकिस्तान के टॉप क्लास के अदाकार शामिल हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और देखा जा रहा है। तो जितने लोग भी इसे देखेंगे और जितने बच्चे बिलखुसूस इसे देखेंगे तो उनके जहन में क्या ख़यालात आएंगे और उनकी तरबियत किस तरीके की होगी। और ये ड्रामा इंडस्ट्री में हमेशा ये बात कहता हूँ कि चाहे हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो या हमारे यहाँ पाकिस्तान की हो, चाहे ड्रामा हो या फ़िल्में हों, ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अगर देख ली जाए बचपन में तो हमेशा ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। यकीनी तौर पर आपने भी बचपन में कोई ऐसे ड्रामे देखे होंगे, कुछ ऐसी फ़िल्में देखी होंगी जो आपने देखे तो बचपन में थे, लेकिन आज भी वो आपके ज़हन में बिल्कुल उसी तरीके से ज़िंदा हैं, उसी तरीके से ताज़ा हैं। उसकी वजह ये होती है कि कहानियाँ और अदाकार और किरदार और वो जगहें और वो डायलॉग्स और वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके दिमाग में महफूज हो जाती हैं, टिक जाती हैं, रह जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ड्रामों के ज़रिए अब ये हम जिन्स परस्ती को और ये ट्रांसजेंडर्स को इन किया जा रहा है मार्केट के अंदर, ताकि आने वाली नस्ल को ऐसा लगे कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है, हमने फ़लाँ ड्रामे में भी ऐसा देखा था, हमने फ़लाँ फ़िल्म में भी ऐसा देखा था। आप उमूमी तौर पर ख़वातीन को जब घर में गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं तो आपने ये बात देखी होगी और नोट की होगी कि आम तौर पर ख़वातीन इस तरीके की मिसालें दे रही होती हैं कि हाँ, देखो ये बिल्कुल ऐसा ही वाक़या है जैसा फ़लाँ फ़िल्म में हमने देखा था, ये बिल्कुल ऐसा ही कहानी है, ये बिल्कुल ऐसा ही काम है जैसे फ़लाँ ड्रामे में हमने देखा था। तो लोग ड्रामों को और फ़िल्मों को इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। आपको पता है कि ड्रामों पर लड़ाइयाँ भी हुई हैं, ड्रामों पर लोग रोते भी हैं, ड्रामों पर लोग हँसते भी हैं। ऐसे भी ड्रामे बने हैं, ऐसे भी कंटेंट बना है पाकिस्तान में कि जिसका एंड अगर कोई दर्दनाक हुआ है, हीरो को मार दिया गया, हीरोइन को मार दिया गया, तो ऐसे वाक़यात भी हुए कि लोगों ने टीवी तोड़ दिए, लोगों ने एलसीडियाँ तोड़ दी गुस्से में आकर। यानी ड्रामा इतना ज़्यादा असर रखता है आपके ऊपर। और जब से ये मोबाइल आया है तो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए बहुत ज़्यादा ड्रामे देखे जा रहे हैं और पाकिस्तानी ड्रामों की रैंकिंग पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तानी ड्रामों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छी स्टोरियाँ इन्होंने दी और वो तमाम स्टोरी जो इंडिया देता था, अच्छी से मुराद ये कि वही घरेलू फड्डे, वही घरेलू लड़ाइयाँ, वही तमाम कंटेंट जो इंडिया किसी दौर में दिखाया करता था, आज तमाम की तमाम चीज़ें हमें पाकिस्तान में ही मिल रही हैं। तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने इस वक्त इंडिया में भी बड़ी तरक्की की है और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इस वक्त पूरी दुनिया में
ना सिर्फ ये कि पसंद की जा रही है बल्कि भरपूर तरीके से देखी जा रही है। तो इसीलिए यूट्यूब पे इनके व्यूज़ जाके देखें और फेसबुक पे जाके इनके व्यूज़ देखें, और बिलखुसूस इस क्लिप को कट करके चलाया गया है एक पूरे प्रोपेगंडे के तहत। इस पर बात नहीं की जा रही बल्कि सिर्फ क्लिप चला के कुछ लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं, कुछ लोग इस पर मजाक कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर पोस्टें लिख रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस पर खुल के बात की जाए, इसकी मजम्मत की जाए, ARY के जो हेड हैं उन तक ये बात पहुँचाई जाए, जो इस ड्रामे को लिखने वाले हैं, जो इस ड्रामे को प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो डायरेक्टर हैं और जो अदाकार हैं नबील साहब, इन तक बाकायदा तौर पर एहतजाजी मुहिम के तौर पर ये पैगाम पहुँचाया जाए कि ये इस ड्रामे से इस सीन को कट करें, और नबील साहब बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान करें कि इस ड्रामे में जो ये सीन शामिल किया गया है इसका क्या मकसद था, वो क्यों इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो लोगों की जिन्स तब्दील करके मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने पर बजिद हैं। और इस तरीके के काम आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया तो ये बात भी आपके इल्म में कि मेरा मुआशरा इंतहाई बिगाड़ का शिकार हो जाएगा। वो मर्द जो ख़ुद को ट्रांसजेंडर के ज़रिए अपनी जिन्स को चेंज करेगा, ट्रांस करेगा अपनी जिन्स को और औरत बन जाएगा, तो वो होगा तो मर्द, लेकिन कल को वो औरत बनने के बाद किसी औरतों की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, किसी औरतों के कारखाने में काम भी करेगा, क्योंकि वो औरत है। कानूनी एतबार से उसे औरत का दर्जा दे दिया जाएगा। वो औरतों की कंपनी में काम भी करेगा, औरतों के साथ हॉस्टल्स में रहेगा भी, और सारे वो काम भी वो करेगा जो औरतें करती हैं, और औरतों के साथ करेगा रहकर। होगा वो दरअसल मर्द, उसने अपनी जीन्स को चेंज किया होगा। और ऐसा ही एक औरत के साथ होगा कि वो अपनी जीन्स को चेंज करके मर्द बन जाएगी। जिस तरीके से ड्रामे में बताया गया कि बेटा अगर तुम बड़े होकर चाहो तो अपनी मम्मा की तरह ज़िंदगी गुजारो, तुम तब भी मेरे लिए बहुत अजीज़ हो। इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बड़े होकर मर्द ही रहो या औरत बन जाओ, तुम हर तरीके से मेरे लाडले हो, मेरे प्यारे हो और मुझे अजीज़ हो। यही कंटेंट दिया जा रहा है, यही सोच दी जा रही है कि चाहे मर्द मर्द रहे या मर्द बड़ा होकर औरत बन जाए या औरत बड़ी होकर मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारे, दोनों सूरतों में मुआशरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे की वही कदर व कीमत रहेगी माशरे में जो कि एक आम लड़के की या एक आम लड़की की हुआ करती है। और यही सोच आम करने के नज़रिए के तहत ये लोग इस तरीके के ड्रामे और इस तरीके के कंटेंट बना रहे हैं। और उमूमी तौर पर ये अदाकार इस एक्ट को, जो ट्रांसजेंडर एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और जितना भी ये एलीट क्लास का तबका है, इनमें अक्सरियत इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि एक मजबूत आवाज़ उठाएं, वरना आने वाले चंद सालों में ये माशरा उस नहज पर जाकर पहुंच जाएगा कि ये महंगाई और बेरोज़गारी को तो आप भूल जाएंगे। आपकी माशरा इस कदर बिगड़ जाएगा कि जो इज़्ज़तदार शख्स है, जो समझदार, बाइखलाक, बाकिरदार शख्स है, उसके लिए इस माशरे में रहना और बसना यकीनी तौर पर दुश्वार हो जाएगा। हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें एहतजाज करना होगा, हमें इस बात को दुनिया के सामने लाना होगा कि हम हरगिज़ ट्रांसजेंडर एक्ट के हक़ में नहीं हैं। और हम जो मर्द है वो मर्द, जो औरत है वो औरत, और खुनसा बिरादरी के हकूक़ के हरगिज़ हम खिलाफ़ नहीं हैं। उनको उनके मुकम्मल हकूक़ मिलने चाहिए। जो पैदाइशी तौर पर इस मसले का, इंटरसेक्स का शिकार होता है, उसका मसला अलग है, और जो अपनी ख्वाहिश से अपनी जीन्स को चेंज करवाता है उसका मसला अलग है। हम बात उस शख्स की कर रहे हैं कि जो अपनी ख्वाहिश से अपनी जीन्स को चेंज करवा रहा है। हम हरगिज़ खुनसा बिरादरी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उनके हक़ के नहीं हैं। हमेशा पाकिस्तान के हर महाज पर उनके साथ खड़े हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।